ये रिलेशन और फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्या कह रहा है। लेट ए इज अ सेट इन विच एलिमेंट्स आर 1 2 3 एंड अदर सेट बी इज इक्वल टू इन विच एलिमेंट्स एग्जिस्ट आर 4 5 6 7. Let f is a function which is defined to from a to b and having elements 1 4 2 5 3 6 and we have to show that f is 1 1. हमें शो करना है ये फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइन है, ये 1 1 है। कैसे शो करेंगे, देखो ये क्या है, ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं, जो पेयर्स होते हैं, इनके जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डोमेन और ये होती है इनकी इमेज। ठीक है, तो हमेशा 1 देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो 1 के साथ 4 है, 2 के साथ 5, 3 के साथ 6, यानी कि एक के लिए हमेशा एक ही आउटपुट मिला है डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, 2 के लिए सेम आउटपुट नहीं है, सबके लिए अलग अलग आउटपुट है। ठीक है, अगर 2 अलग अलग नंबर के लिए सेम आउटपुट हो तो मैनी वन होता है, तो इससे प्रूफ होगा कि 1 1 है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन ईच केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो जो नीचे 2 केस दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है या बाइजेक्टिव है, ये स्टेट करना है, बताना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि कैसे है, अगर है तो ये फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन किया गया है और डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3 - 4x। देखो जो ये फंक्शन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ऐसे देखेंगे तो 3 - 4x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये ऐसे जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अगर x y की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 3/4। ये ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे कट करेगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, देख रहे हो। तो ये इन्फिनिट तक जाती रहेगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है सबसे पहले, तो उसका मतलब ये ऑन 2 हुआ। ठीक है, और 1 1 भी होगा क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना ऐसे, तो हर एक पॉइंट के लिए एक अलग वैल्यू मिलेगी। देखो हर एक पॉइंट की अलग वैल्यू, हर एक पॉइंट के लिए एक अलग आउटपुट। देख रहे हो, ऐसे देखते रहेंगे तो ऐसे आता रहेगा, हर एक वैल्यू अलग अलग वैल्यू मिलती है। किन्हीं 2 पॉइंट के लिए एक सेम वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि ये 1 1 भी है। ठीक है, तो हम शो कर सकते हैं कि ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखो एफ ऑफ, अगला क्वेश्चन, एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1 + x²। अब देखो इससे अगर देख सकते हैं 1 + x², ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, देखो यहाँ पे 1 से पास होगा, 0 1, ये पॉइंट होगा 0 1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब इसमें देखो क्या है, इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर इसकी कोडोमेन तो रियल नंबर है लेकिन इसकी रेंज रियल नंबर नहीं है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। क्या है ये फंक्शन, सबसे पहले इनटू। और 1 1 की अगर बात करें, देखो यहाँ पे x के लिए कुछ वैल्यू होगी y की, और अगर मैं इधर भी जाऊँ, इधर कोई सपोज इधर 2 है, ये -2 है, और इधर भी वही सेम वैल्यू होगी -2 के लिए सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा ऐसे। तो 2 वैल्यू के लिए एक सेम वैल्यू मिल रही है हमेशा, देख रहे हो, 2 सेम वैल्यू के लिए, 2 अलग अलग वैल्यू के लिए एक सेम वैल्यू y की, यानी कि 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम है, इसका मतलब ये मैनी वन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट सच दैट एफ ऑफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ये डिफाइन किया गया है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए फंक्शन। और इस तरह से क्या गया है कि एफ ऑफ ए कोमा बी इजिकल टू बी कोमा ए हो जाए, और ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो डोमेन है और रेंज है वो आपस में इंटरचेंज हो रही है। ठीक है,
ठीक है। और ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। ये इन्वर्स होता है। इन्वर्स फंक्शन में ऐसा होता है, अगर हमें किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना होता है तो क्या होता है, उसकी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाती है। जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है, रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा इन्वर्स फंक्शन ऑलवेज बाइजेक्टिव होते हैं, ठीक है। या आप इवेलुएट भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। कोई इन्वर्स फंक्शन लोगे तो आप देखना चेक करके बाइजेक्टिव होगा।